सर, जय हिंद। मेजर जनरल राजन कोचर सर, जय हिंद। बहुत-बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जैन राजेश जी, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल एनएससीएन आईएम के चीफ मुइवा जो हैं वो लंबे वक्त के बाद अपने गांव लौटे हैं मणिपुर उखरुल डिस्ट्रिक्ट में। और मेरी और आपकी बातचीत भी हुई जिस वक्त वो भारत आए थे कि इसका क्या इम्पैक्ट जो है वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया पर पड़ने वाला है, नागा मूवमेंट पर पड़ने वाला है। लेकिन अब जो उनके बयान सामने आ रहे हैं जहां पर वो सीधे तौर पे भारत सरकार को एक किस्म से चैलेंज कर रहे हैं, कैसे हम देखें? क्या ये नागा इंसर्जेंसी को फिर से खड़ा करने की कोशिश है? मुइबा, क्या कैसे आप डिकोड कर पा रहे हैं? आखिर एक 95 साल का बुजुर्ग चाहता क्या है और इससे ज्यादा? देखिए, ये प्रॉब्लम आपकी जब ये इसका फ्रेमवर्क अगर आप देखें तो वो 2015 का अकॉर्ड है इनका। जी। एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट इसके बारे में करते हैं, उसमें एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, शेयर्ड सॉवरेनिटी। इसका शेयर्ड सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, उस टाइम पे आई थिंक गवर्नमेंट को जल्दी थी कि एक एग्रीमेंट इनके साथ करने के लिए, और फिर जो भी इनकी कंडीशंस थी उस पे इतना आई डोंट थिंक वो लोग डीपली गए थे, क्योंकि शेयर्ड सॉवरेनिटी का मतलब है कि आप एक अ, उनको भी एक सेपरेट आइडेंटिटी देने की कोशिश कर रहे हैं। सॉवरेनिटी का अगर आप मतलब ओके। देखें तो नागा अगर बोलते हैं कि हमको हमारी कॉन्स्टिट्यूशन और जो 3 डिफेंस आप रख लीजिए, फाइनेंस आप रख लीजिए, इकोनॉमी के जो क्षेत्र आप रख लीजिए, और इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी आपके मैकेनिज़्म्स हैं, आप उसको सेंटर से कंट्रोल कीजिए, और बाकी आप पावर्स नागा को दे दीजिए। इसका मतलब होता है शेयर्ड सॉवरेनिटी। ओके। कायदे से अगर आप देखें तो ये कुछ पावर्स सेंटर को दिए जाते हैं, कुछ पावर्स इनको दिए जाएँगे। पर जो 2015 की एग्रीमेंट हो गई, 2025 हो गया, कोई एक्शन हुआ नहीं। तो इसीलिए अभी ये मैदान में उतरे हैं। देखिए, 50 साल के बाद ये इसको विज़िट हो रही है, और और जो इस तरीके की स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर हमको हमारा हक नहीं मिलेगा, तो हम हथियार उठा लेंगे। अब गवर्नमेंट की तरफ से देखिए एक चीज़ आ रही है सामने कि अभी गवर्नमेंट डिसीजन नहीं लेना चाह रही है, और इसको फ्लैग की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, और एक और बहुत डेंजरस चीज़ की बात हो रही है, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में आपके साथ ज़िक्र किया था कि जो बाकी नागाज़ हैं, जी। नागालैंड को छोड़ के, आप अगर असम में भी जाएँ, अरुणाचल में भी जाएँ, और इधर मणिपुर में भी जाएँ, तो वो चाहते हैं कि वो सब रीजन एक ग्रेटर नागालैंड को डिपिक्ट करे। तो अ, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट अगर इस पे फैसला जल्द नहीं लेगी, मुझे लगता है, इस मेरा ये एनालिसिस है कि ये मूवमेंट फिर दोबारा से एक मिलिटेंसी का रूप इसको अख्तियार करेगी, और ओके। उस एरिया में इंस्टेबिलिटी होगी। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बाहर की ताकतें भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाएँगी। आपने देखा है मणिपुर में और बाकी एरियाज़ में, नॉर्थ ईस्ट में, कैसे बाहर की ताकतें ऐसी जो इंटरनल फॉल्ट लाइन्स जो होती हैं हमारी, उस फॉल्ट लाइन्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए वेट करती हैं। और जब इस तरीके की बात इसको सामने आती है, तो मुझे लगता है कि ये एक इसको मुद्दा आपका और कॉम्प्लिकेटेड बन सकता है। और जो ओके। एक टाइम पे हमने जो इसको इंसर्जेंसी हमने देखी थी 1980s की, जी। अब उसकी याद उसको मुझे जब आती है, बिकॉज़ मैं भी उस दौरान इस मिज़ोरम में था, पोस्टेड था मैं। तो ओके सर। तो ये जो
एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन की ज़रूरत है और अभी गवर्नमेंट को एक्चुअली देखना पड़ेगा कि उसको नागा इनहिबिटेड एरियाज़ नागालैंड में हो गया, मणिपुर, उसको जैसे मैंने आपको बताया 4 स्टेट्स हैं इन्वॉल्वड इसमें। तो जो हमको इसको एक कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क पे देखना पड़ेगा और अगर इनकी मांगे माने हम लोग तो एक स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करना पड़ेगा बिकॉज संविधान में गुंजाइश नहीं है इसको एक्सेप्ट करने की। बिल्कुल सर। कोई सेपरेट फ्लैग नहीं हो सकता है, कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती है। अगर आप भारत का हिस्सा हैं तो आप भारत की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे और भारत के झंडे को फ्लैग करेंगे। आप एक अपना सेपरेट झंडा नहीं अपना लगा सकते हैं और इसको ये लोग कोशिश कर रहे हैं बताने के लिए कि भाई हमको जबरदस्ती एक्सेशन 1947 के बाद जब एक्सेशन हुआ और जो हमको जबरदस्ती जो इंडिया ने अपना हिस्सा बनाया, हमने वो ये उसकी एग्रीमेंट नहीं दी थी उस टाइम पे। तो ये इस इशू को रेज करने की कोशिश कर रहे हैं और तो अभी इसको काफी इश्यूज अनसॉल्व्ड है। और दूसरा एक चीज और है, ये जो NSCN-IM मोवा जो है जी, एक ग्रुप है नागालैंड का और भी बाकी नागास के और भी ग्रुप्स हैं। बिल्कुल तो सर। और उनमें डिफरेंसेस हैं। तो गवर्नमेंट ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम आपके साथ हम क्यों बात करें, बिकॉज यू आर नॉट द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नागास। ओके। बाकी ग्रुप्स भी हैं, हम उनकी भी राय लेंगे। तो अब NSCN-IM इसको बोलने की कोशिश कर रहा है कि वी आर द ओनली मेजॉरिटी ग्रुप जिसके साथ आप हमसे डील करो और बाकी ग्रुप्स के साथ मत करो। तो ठीक। अब एक सीज फायर की सिचुएशन हो चुकी है और अभी एक पब्लिक थ्रेट्स आ रहे हैं इनकी तरफ से और मैं देख रहा हूं कि एस्केलेशन करने की कोशिश की जा रही है और गवर्नमेंट इसको मॉनिटर करिए कि ये सिचुएशन एस्केलेट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसको गवर्नमेंट्स के लिए। और जो की एरियाज हैं नागालैंड में, असम में, मणिपुर में, बाकी उनको प्रोटेक्ट करने की भी बहुत ज़रूरत है। और एक सिचुएशन ये भी हो सकती है कि एक्स्ट्रा फोर्सेस को भी मोबिलाइज किया जाएगा अगर ये लोग कोई ऐसी हरकत अपना करते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि गवर्नमेंट को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि पब्लिक की मोबिलाइजेशन ना हो। ओके। बिकॉज आपने उधर भी देखा था मैथीज और कुकीज के एरिया में जब ये हुआ था, तो जब पब्लिक की मोबिलाइजेशन होती, जैसे मार्चेस हो गए, परेड्स हो गए और हथियार के साथ लोग निकलते हैं बिकॉज इनके पास भी हथियार है, जी। तो फिर उसका एक डर ये रहता है कि ये एक एस्केलेशन ना कर जाए। बिकॉज अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए जिसपे सिक्योरिटी फोर्सेस को फायरिंग करने की जरूरत पड़े तो फिर वो सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाती है। तो आई थिंक गवर्नमेंट को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा। ये इम्पोर्टेंट मुद्दा है और इसको अंडर द कारपेट नहीं रख सकते। नहीं रख सकते। और क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि मणिपुर में कुकी लैंड की बात उठी और अब ग्रेटर नागालैंड की बातचीत हो रही है और खबरें ऐसी भी हैं कि नगा और कुकी मिलकर जो हैं वहां पर भी एक तालमेल चल रहा है कि दोनों मिलकर क्यों ना एक हम संघर्ष छेड़ें भारत के खिलाफ। ये एक नई चैलेंज होगा भारत के सामने। बस एक और पॉइंट है सर जिसके ऊपर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी, ये आर्मी से जुड़ा हुआ है क्योंकि हम